इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। राहुल गांधी के इंदौर दौरे से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुराने दिग्गज कांग्रेस नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला के जिंसी स्थित निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। पटवारी ने शुक्ला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके साथ चर्चा की। पटवारी ने बताया कि पंडित शुक्ला कांग्रेस के पुराने और सम्मानित नेता हैं, इसलिए उनकी सेहत जानने आए हैं। वहीं पंडित शुक्ला ने कहा कि बीते दिनों न्याय यात्रा में न जा पाने के कारण पटवारी उनसे मिलने पहुंचे। आपसे मिलने क्या कुछ मुलाकात जीतू भाई मेरा स्वास्थ्य देखने आए थे। पिछले समय जो न्याय यात्रा यहाँ पे इंदौर में थी 11 तारीख को, उसमें भी मैं गया हुआ था, पर मैं राजवाड़े तक नहीं गया था। तो उनको लगा चम्बा की पंडित जी इतने सक्रिय होने के बाद राजवाड़े में नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने मेरे फोन से पूछा था, मैं गया, तबीयत जरा नरम थी, इसलिए वो पैर में चोट भी लगी थी, इस कारण से मैं नहीं आया। और कहने में अच्छा घर आऊँगा देखने के लिए। तो आज वो आए थे, तो मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, संगठन के बारे में और उनके जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत हुई। वाकई में प्रदेश अध्यक्ष इतने सक्रिय हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे उनको और शक्ति दे कि वो ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करके कांग्रेस को अच्छाई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। हमारे अन्य साथी लोग भी बराबर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के आने वाले समय में होनहार अच्छे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बनाए हैं लोगों को काम करने के लिए, और इंदौर शहर कांग्रेस जो सक्रिय रूप से जीतू चौकसे के नेतृत्व में चल रही है, उसके लिए मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं मेरे, जब मैं अध्यक्ष था। तो इसी प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग लेकर संगठन को बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहा था। आज वही चिंटू चौकसे जी को और वानखेड़े साहब को देखकर आत्मा को बड़ी प्रसन्नता है कि वो संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इंदौर में कल आ रहे हैं, और जो इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ भागीरथपुर में हुई है, करीब 20-22 जने 22-23 जने की मौत हो गई, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के प्रभारी मंत्री कैलाश जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो अभी भी उनके बल नहीं निकले और वो कुछ तो भी बोलते जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। मैं चाहूँगा जो लोगों को जो तकलीफ हुई है, 1 साल से लोग शिकायत कर रहे हैं, और वहाँ का पार्षद बघेल जो मालूम है नीचे पाइपलाइन जा रही है, लाइन फूट गई है, उसी जगह से लेटरिन वगैरह बनवा दी, जिससे पाइपलाइन में जो लीकेज था उसमें रबड़ बांध दिया, और रबड़ सड़ने से पानी पूरा गंदा पानी उस लाइन में जाता रहा। लोग शिकायत करते रहे, पर ना मंत्री जी ने कभी ध्यान दिया ना पार्षद ने, और आज उसका परिणाम ये हुआ कि करीब 300, 350, 400 लोग बीमार हैं, और 25 से 22 जने 23 जने मृत्यु हो गए हैं। पर अभी भी ना महापौर साहब को ध्यान है, ना माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोग मरे पे राजनीति कर, ये काम कांग्रेस का नहीं रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि मरे पे रोटी सेकते रहे। हमने सदा लोगों के दुख सुख में काम आए हैं, आगे भी आएंगे। नर्मदा लाने में कांग्रेस का, मैं उस समय अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, तो हम लोगों ने प्रकाश चंद्र सेठी, द्वारका मिश्रा, श्यामा चंद्र शुक्ला जी और महेश जोशी जी, बंसीलाल गांधी, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर नर्मदा लाने का प्रयास किया। आज नर्मदा लोगों को यहाँ, नहीं तो इंदौर की स्थिति कितनी हालत खराब थी जब हम पार्षद थे। तो हमने हमेशा पार्षद में हम लोग पानी की टंकी की चेकिंग करते थे,
हर 15 महीने में, पर आज तक कोई पार्षद कभी टंकी की चेकिंग करने नहीं जाते, केवल आलोचना करना जानते हैं। इसलिए सक्रिय होकर काम करेंगे तो इंदौर का चौकी विकास होगा। धन्यवाद। इंदौर नंबर 1 आ रहा है। क्या प्रॉब्लम रहेगा? राहुल गांधी जी का कार्यक्रम पब्लिक डोमेन में आ गया है। लगभग 11 बजे आएंगे, 4 बजे के आसपास जाएंगे। इस बीच में भागीरथपुरा भी जाएंगे, वहाँ परिजनों से मिलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और मीडिया से भी। भैया नहीं हो रहा भैया जी, तुम्हें आज मिलने आए थे पंडित जी से? जी, पंडित जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्वास्थ्य के हालचाल पूछने में आया था। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नौजवान युवा दिल और दिमाग से कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो हमेशा ऊर्जा भरते हैं, और मैं मानता हूँ कि उनका हमेशा मोटिवेशन होता है। मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से भी मदनी जी का खूब आशीर्वाद रहा, पर मैं मानता हूँ कि उनका आने वाले समय में कांग्रेस की उत्थान में भी उनमें जो सीख देते रहते हैं उसका काम आएगा। मैं बात किया, हाँ आगे करता ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है। और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के थोड़ा सा इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूँ कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़े। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए, और जो पानी पीने योग्य नहीं है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं। ये हर इंसान, हर परिवार के आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है, खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ के हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं और सुझावों का भी। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे, हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदना व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से